यात्रा बिना सम्यक्त्व के नहीं, और सम्यक्त्व पाए बगैर श्रावकत्व संभव नहीं, और श्रावकत्व पाए बगैर संतत्व की यात्रा संभव नहीं, तो संतत्व के बगैर सिद्धत्व भी संभव नहीं। इसका मतलब ये कैसी कड़ी है कि सिद्धों की आराधना हमारे उस सम्यक्त्व को बढ़ाने के लिए कारण बनती, और वही आराधना जो बढ़ाने के लिए कारण बनती अपनी यात्रा जब पूर्ण कर जाती तो सिद्धत्व के रूप में हमें प्राप्त कराने में कारण बन जाती। धन्य है आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों का समय हो रहा है, बीच में हम लोगों को बिठा लिया, बैठ गए, कोई बात नहीं। हम भी सोचे ये लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, ये तो द्रव्य से कर रहे हैं, हम तो भाव से कर सकते हैं, और भाव से करते करते हो सकता है द्रव्य वाले यहीं रह जाएं, भाव वाले। कब वो दिन आए जब सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है ऐसे पुरगर विद्यासागर जी को मेरा सत सत। आप लोग गाते कि नहीं गाते? हाँ, अभी हम सुन रहे थे जब आप लोग भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मन की बात को पहचान जाते, ऐसा कुछ भी कहा था, सही बात है। तुम लोग पुकारते भी दुख के दिनों में ही तो हो, तो मेरी दुख के दिनों की बजाय हर समय पुकारने लग जाओ तो हर समय काम आने वाले हैं। वो तो है ही काम की चीज, लेकिन तुम अपने काम की चीज को सिर्फ काम के समय याद करते हो, अन्य समय में याद करो तो फिर ये आराधना तुम्हारे जीवन में आराध्य बनने के लिए भी कारण बन सकती है। कब तक हम आराधना करते रहेंगे? एक बार तो मन में भाव आए कि हम आराध्य बने। मात्र ये जैन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर भक्त मात्र नहीं रह पाता, वो तो भक्त से भगवान तक की यात्रा पूर्ण कर जाता। अब भक्त बनना बहुत आसान तो है, लेकिन भक्त बनने के लिए कुछ एक कसौटी पर कसना भी बहुत जरूरी है। अब भक्त किसका बने? प्रभु का बन जाए, प्रभु का भक्त तो बन जाए, लेकिन प्रभु का भक्त बन जाने से प्रभु तो भोले भाले हैं, वेदी में विराजमान हो गए, तुम उनकी बात मानो, भक्ति करो ना करो तो भी वैसे ही मुस्कुराते रहेंगे, और करो तो भी उतनी मुस्कुराते रहेंगे। तो वो सोचता है ये तो परमात्मा है, लेकिन पहले मैं किसी अंतरात्मा को देख लूं। क्यों? वो अंतरात्मा ऐसे होते हैं कि जो अपने अंतर में तो रहते, लेकिन हमारे अंतर को भी पहचानते रहते। तो वो कौन? वो गुरु होते। तो गुरु की भक्ति करना प्रारंभ कर देता। अच्छा सच बताओ, सिद्धों की भक्ति करते वक्त तुम लोग का मन जिंदा उत्साह के साथ भरा है? जब गुरु जी की यहाँ पर पूजा हो रही थी, तुम लोग का मन भी थिरक रहा था और पैर भी थिरकने लग गए थे। बताओ, अब ये बताओ, साक्षात सिद्ध जब मिलेंगे, लेकिन जीवंत सिद्ध जो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज को याद मात्र करने से ही हमारे जब पैरों में और मन में थिरकना होने लग जाती है, यही चीज बताती है कि एक दिन वो तो सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। और सिद्ध बनने के पहले जब उनका समोसरण लगेगा, भगवान वो दिन कब आए जब उनके समोसरण की सभा में बैठने का अवसर हम सबको मिल जाए। इसीलिए तो उनकी भक्ति करते वक्त अलग ही उत्साह आता। तुम बहुत सारे पूजा कर लो, 16 कारण, पंचमेरु, नंदीश्वर, 10 लक्षण, कितनी भी पूजा कर लो, सच बताना और हमारे कहने से मत बोलना, जो मन में हो वही बोलना। जब गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन होती है, उस समय तुम्हारी विशुद्धि कितनी चरम पर होती है। और भले ही तुम पूरे 10 लक्षण की और 16 कारण की और सिद्धों की सारी पूजन कर लो, उस समय तुम्हारी विशुद्धि कितनी होती है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। तब तो कहते हैं चलते फिरते यदि सिद्ध कोई हमारे जीवन में देखने को मिले हैं तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में ही मिले। और हमें लगता है शायद मथुरा तक तो गुरुदेव आए हैं, हाँ, मथुरा के आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, आप लोगों ने देखा है लोग बता रहे हैं कि हमने उनके आहार भी कराए, बहुत अच्छी बात है, 4 बार, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो, आप लोग अभी तक ये समझ रहे होंगे कि हम सिद्ध भूमि पर आए, बिल्कुल ठीक बात है, हम सिद्ध भूमि पर तो आए ही आए, लेकिन इतिहास बन गया कि जहां जहां पर पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने चरण रज वहां पर रखी है, वो सारे के सारे तीर्थ स्थान बन चुके हैं। और जहां जहां तीर्थ स्थान बन चुके हैं, हम तो सिर्फ मात्र वहां की वंदना करने के लिए निकले हैं।
अब शायद मथुरा ये अंतिम वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के साक्षात चरण पड़े हैं। इसके बाद तो सिर्फ मात्र उनके संकेत से हम बढ़ पड़े हैं, लेकिन ये अंतिम तीर्थ स्थान इस उत्तर भारत का जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े, ये तीर्थ स्थान है। इतिहास बनने जा रहा है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य समंत भद्र महाराज, आचार्य कुंद कुंद भगवान, जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्याएं की हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने विहार किए हैं, इतिहास में वो सारे दर्ज हैं। उस भूमि को भी जब हम कई बार देखने का प्रयास करते, उसको स्पर्श करने का प्रयास करते, तो मन गौरव से भर जाता है। ऐसी इतिहास ये बन चुका है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वो सब इतिहास में लिपिबद्ध हो रहे हैं। और जब उन लिपिबद्ध इतिहास में नाम आएगा तो जम्बू स्वामी केवली भगवान के माध्यम से जो मथुरा प्रसिद्ध हुआ है, उतना ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाएगा। सुनते हैं उस समय इमरजेंसी लग गई थी, नहीं तो गुरुदेव तो दिल्ली की ओर भी बढ़ रहे थे। शायद मथुरा से ही वापस लौटना पड़ा था, जहां तक हमें याद है। थोड़ा सा और बढ़ गए थे, आगे कोसी तक पहुंच गए थे। हाँ नहीं, वो तो इस तरफ नहीं, जब दिल्ली गए थे उस समय की बात है। हाँ, आगे नहीं बढ़ पाए थे मथुरा से आगे, यहाँ कुमेर राजस्थान चले गए थे। मथुरा तक तो आए थे ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मथुरा नहीं आए? मथुरा तो आए ना, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। मथुरा तक तो आए, फिर इसके बाद उनका रूट चेंज हो गया था। ये तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये सारा का सारा अपने आप में परिदृश्य बता रहा है कि प्रभु की आराधना करना बहुत आसान है और प्रभु की आराधना में मन लगाना भी आसान है। लेकिन जब गुरु की आराधना होती है तो वो संस्मरण, वो आराधन, वो स्मरण सब कुछ इतने आसान हो जाते हैं कि मन, हृदय और पैर और पूरा तन हमारा थिरकने लग जाता है। अब एक बात समझ में नहीं आती कि भक्त बनना तो आसान है, लेकिन महाराज आपने कहा कि भक्त बनना तो आसान है लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन। बिल्कुल, क्यों? गुरु कभी नहीं कहता कि तुम मुझे गुरु मान लो, लेकिन भक्त हमेशा कहता भगवान मैं भक्त बनना चाहता। लेकिन भक्त भी गुरु को बनाते वक्त यदि सही ढंग से ना बनाए तो बहुत कठिन। वो भक्त भक्त नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे। सुन रहे हो? सिद्धों की आराधना करने बैठे हो तुम लोग। वो भक्त भक्त नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे। आज होता है, आए दिन गुरु, आए दिन संत, आए दिन बड़े बड़े महंत सब कुछ आते रहते, और हम जब चाहे जिनकी अच्छी बात सुनने को मिली उनको हम गुरु बना बैठते। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि किसी का तिरस्कार करो, लेकिन किसी को गुरु बनाने के पहले 10 बार, क्योंकि ये माथा है, माचिस की तीली नहीं कि कहीं भी रगड़ जाए और ज्वाला बन जाए। अरे ये माथा तो ऐसा है जिस दर पर झुके वहां पर ज्वाला नहीं ज्योति बन जाए, तब तो जाकर के माथा है। नहीं तो माथा तो माचिस की तीली में होता है। तो अब वो भक्त भक्त नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे, और वो भक्त भक्त नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। आज होता उल्टा है, जल्दबाजी में गुरु बना बैठते हैं और बाद में जब उनकी चीजें समझ में नहीं आती तो फिर बाद में जाकर के कहते हैं कि कैसे गुरु कैसे गुरु। नहीं, ठोक बजा के बनाना, ठोक बजा के बनाना। जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, एक जीवन में गुरु अवश्य बनाना। क्यों? जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, तुम तमाम जगह जब कभी रोग हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो तमाम जगह कंसल्ट करते हो, रोगियों से भी करते, डॉक्टर से भी करते, पुस्तकों से भी करते, नेट से भी करते, लेकिन अंतिम डिसीजन अपने फैमिली डॉक्टर से लेते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तासीर को पहचानता है। ऐसी दुनिया में हर जगह से ज्ञान लेना मना नहीं है, ले रहे हो, गूगल से भी ले रहे हो, नेट से भी ले रहे हो, पुस्तक से भी ले रहे हो, उस तक सबसे ले रहे हो, लेकिन अंतिम डिसीजन उस ज्ञान को जब आचरण में लाने की बात आए तो अपने गुरु से लेना। क्यों? क्योंकि वो आपकी तुम्हारी तासीर को पहचानता है। और जब हम अपने आप को गीली माटी बन करके उन गुरु रूपी कुमार के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपने अंदर के सारे गिले सगबे के जो कंकर पत्थर उनको निकाल के अलग कर देते हैं, तो फिर हमें अपना आकार तय नहीं करना। हम समझते हैं वो गुरु हमारे लिए शायद घड़ा बनाएंगे जो प्यास बुझाने के काम आए। हम समझते शायद वो गुरु हमारे लिए दीपक बनाएंगे जो प्रकाश देने के काम आए। हम समझते शायद गुरु हमारे लिए कलश बनाएंगे जो किसी मंगल कार्यक्रम के काम आए। अरे वो तो ऐसा कलश भी बना सकते हैं जो मंदिर के शिखर पर चढ़ने के काम आए। बस ऐसे कि इस हद तक का समर्पण हमारे भीतर हो पाए तो कौन हो वो गुरु? बनाने के पहले परीक्षा करना।
और तुम्हें यदि नहीं समझ में आता तो एक गुरु तो परम गुरु बस बन जाए, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है, उनके तक हमारी पहुंच हो जाए। महाराज उन तक पहुंच कैसे होगी? किसने कहा नहीं होगी? वो तो आज है ही नहीं। किसने कहा नहीं? अरे 18 फरवरी 2024 तक वो धरती के देवता थे, आज तो धरती के साथ साथ स्वर्गों के भी देवता हैं और ब्रह्मांड के देवता बन चुके हैं। कौन ने कहा वो नहीं है? वो तो प्रकाश पुंज हैं। जब तुम अंतर्मन होकर के उनको ध्यान करोगे, वो तुम्हारे सामने उसी प्रकार नजर आएंगे जैसे कि कुंडलपुर अमरकंटक में नजर आते थे। तो या परम गुरु तो वही हो, और लगता है कि तुम्हारी उन तक पहुंच, उनसे बातचीत कर पाना, उनका साक्षात आशीर्वाद लेना आज तुम्हें संभव नहीं है। तो उनका कोई भी चेला जो आपको अच्छा लगती, बहुत सारे चेले हैं, उनको अपना प्रथम गुरु बना लेना। परम गुरु तो आचार्य विद्यासागर महाराज ही होंगे, और प्रथम गुरु उनका कोई भी जो आपको अच्छा लगता है प्रथम गुरु बना लेना, और उसके चरणों में भी वैसे समर्पण कर देना जैसा उनके चरणों में हम करते हैं, कर सकते हैं। और अपने अंदर की जो कुछ अच्छाइयां बुराई उन सबको शेयर करके उनसे मात जो वो कहें उस पर चलना प्रारंभ कर देना, तो वो भी तुम्हें वही आकार देगा जो परम गुरु ने तुम्हारी कल्पना में लाया था। क्यों? क्योंकि कुम्हार का बेटा भी कुम्हार ही होता है, भले ही वो धीरे काम करता, लेकिन काम वही करता है जो बड़े कुम्हार ने उनको सिखाया होता है। बस इतना सा कर लेना। तो वो अब महाराज गुरु तो समझ में आ गया, लेकिन भक्त, शिष्य, गुरु और प्रभु, ये चार चीजें हो गई। हमें बनना तो प्रभु है, अंतिम बात कह रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपको प्रभु की आराधना करनी है। हमारा समय भी पूरा हो गया। महाराज भक्त, शिष्य, गुरु और प्रभु, ये चार चीजें हो गई। प्रभु और गुरु तो समझ में आ गए कि प्रभु वो हैं जो आसमान में हैं, और गुरु वो हैं जो प्रभु के रूप में जमीन पर हमारे सामने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भक्त और शिष्य, इसका अंतर और समझा दो, क्योंकि हम भक्त तो बन गए, लेकिन भक्त बनना तो आसान, शिष्य बनना कठिन। और मात्र जैन संस्कृति में है जो वन वे ट्रैक है, भक्त, शिष्य, गुरु और प्रभु। अन्य जगहों पर तो भक्त भगवान बन जाते और भगवान फिर अवतार लेके फिर भक्त बन जाते। ये वहां पर चलता रहता, कभी पूरा ही नहीं होता, चक्कर ही चलता रहता। यहाँ पर वन वे ट्रैक, एक बार जो प्रभु बने तो अनंत काल के लिए यात्रा समाप्त। तो अब तो अपनी अंतर यात्रा में ही अनंत सुख को भी मात्र उपभोग करते रहते। तो महाराज गुरु समझ में आ गए, प्रभु समझ में आ गए, अब भक्त और शिष्य का अंतर और समझा दो। अच्छा, हम समझाएं उसके पहले आप बताओ, कौन भक्त होता है, कौन शिष्य होता है? भक्त कौन होता? जो भक्ति करता। तो क्या शिष्य भक्ति नहीं करता क्या? शिष्य कौन होता? जो आज्ञा पालन करता। तो क्या गुरु यदि भक्त को आज्ञा दे तो मना कर देगा क्या? बहुत सारे अंतर तुम्हारे दिमाग में सूझ रहे होंगे, लेकिन हम समय बचाते हुए एक पंक्ति में उस अंतर को बताना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आने वाले सारे अंतर इसमें समाहित हो जाएं। भक्त वो है जो गुरु को चाहता है, और शिष्य वो है जिसको गुरु चाहते हैं। इसलिए भक्त बहुत होते हैं, भक्त बहुत होते हैं, लेकिन शिष्य बहुत विरले होते हैं। तो महाराज हम भी शिष्य बनना चाहते नहीं, हमारे हाथ में तो मात्र भक्त बनना है। ये तो गुरु पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें भक्त मात्र बनाना चाहते हैं कि शिष्य तक की यात्रा, और अंत में जाकर के शिष्य गुरु को प्रभु की यात्रा तक कराना चाहते हैं। लेकिन भले ये गुरु पे डिपेंड हो, लेकिन कुछ हद तक हम पे भी डिपेंड हो सकता है। हम भक्ति इतनी जोरदार तरीके से करें और इस अपेक्षा के बगैर करें कि गुरु हमें शिष्य बनाएंगे, गुरु हमें गुरु बनाएंगे, गुरु हमें प्रभु बनाएंगे। अरे हम भक्त ऐसे बन जाएंगे कि गुरु मजबूर हो जाएंगे प्रभु तक बनाने के लिए। बस ऐसी भक्ति हम करते चले जाएं। और ये 8 दिनों का जो समय हमें मिला है, भले ही प्रभु भक्ति के रूप में मिला है, लेकिन प्रभु भक्ति के साथ सिद्ध चक्र विधान में गुरु बनने की कला भी आपको यहाँ पर पता लगेगी, क्योंकि संतत्व, सिद्धत्व, सम्यक्त्व और श्रावकत्व, इन चारों का गठजोड़ इस सिद्ध चक्र विधान में है। यूँ तो गुरुदेव अक्सर कहा करते, ये सिद्ध चक्र विधान नहीं, ये तो समय सार की यात्रा है। और जो उस यात्रा में अवगाहित होने का अवसर प्राप्त करता है, उसको समय से समय का सार अवश्य मिल सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी,
अघमल प्रक्षालन करती है शोभवि सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्यमय गूंथी सो गणधर वाणी। दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा गाती चितवन की है द्वादशांग में है वरनी। चेतन तार बजाती है सो वीणा वादिनी मन हरनी। धीर धरावे विपदा में सो चादवाद में है वरनी। चेतन तार बजाती है सो वीणा वादिनी मन हरणी। भेद कराती नीर क्षीर सम हंस वाहिनी यो मानी। ज्ञान कराती वस्तु तत्व का ज्ञान दायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है नहीं शारदा समदानी। शिव सुख मंजिल दिखलाती सो यही नेत्र ज्योति भानी। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है ध्वनि सरिता सो जिन वाणी। अघमल प्रक्षालन करती है शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांगिनी वाणी माता की।